चलो बाबूजी। ये मेरा सौभाग्य संयोग रहा कि मैं दिल्ली विद्युत बोर्ड में सेवा करता था। वहीं की ये घटना है, एक अधिकारी और कर्मचारी के बीच में संवाद है। प्रसंग ये है कि वो मुझे रोज़ कहते थे तुम प्रीतम लेट आते हो, और मुझे भी इसका अभ्यास हो गया था और उसने मेरे खिलाफ थोड़ा एक्शन लिया और मेरा कवित्व जाग गया। तो उसी पर आधारित ये कविता है कि श्री रवि प्रकाश गुप्ता सहायक वित्त अधिकारी करते थे हम पर अनुशासन, ये थी उनकी जिम्मेदारी। शक्ल से लगते थे बड़े भोले। उस दिन क्रोध में जाने किस प्रतिशोध में हमसे आंखें लाल कर बोले, प्रीतम तुम प्रतिदिन लेट आते हो, काम धाम भी कुछ नहीं करते हो, कवि होने का रौब जमाते हो, लेट आने का कारण क्यों नहीं बताते। मैंने कहा मुझसे ऐसा कौन सा पाप हुआ, मैंने कहा मुझसे ऐसा कौन सा पाप हुआ, घर और कार्यालय का आवागमन ही मेरे लिए अभिशाप हुआ। घर में अपनी पत्नी भी नैनों में लालिमा लेकर हमको गृह अधिकारी होने का रौब देकर यही तो कहती है कि हे प्रीतम तुम प्रतिदिन लेट आते हो। ठीक यही वाक्य जब मुझे अधिकारी के मुख से सुनाई दिया तो सचमुच मुझे उसमें अपनी पत्नी का रूप कि मेरी पत्नी की तरह क्या इसे भी मेरे ऊपर शक है, मेरी पत्नी की तरह क्या इसे भी मेरे ऊपर शक है। सिद्धांत रूप से यह पूछना तो मेरी पत्नी का हक है, पर इस जनतंत्र में हक कौन देता है, इस तंत्र लोक में हक कौन देता है। हक छीने जाते हैं, देश के कोने में हो रहे आंदोलन तो यही बताते हैं कि मेरे विचारों ने करवट बदली, कि हो सकता है इसे भी मुझसे प्यार हो सकता है इसे भी मुझसे प्यार। अधिकारी है जताना चाहता हो अधिकार, संभव है मेरे स्वभाव में चाहता हो सुधार, और यूं ही मुझसे करता हुआ नाकानी, पत्नी भी तो इसी करती है रोज छेड़खानी। इन्हीं विचारों के संघर्ष में खोए मेरे ज्ञान तंतु खोद रहे थे कोई तर्क कि पत्नी और अधिकारी में होता है क्या फर्क। दोनों ही समझते हैं मुझे आवारा, दोनों ही समझते हैं मुझे आवारा, विकट परिस्थितियों में कर्मचारी बेचारा, तो इन दोनों में से किसी का क्या घिसता है, इन दोनों सांडों के बीच में कर्मचारी हे संकट मोचन तू ही बता क्या करूं कहाँ जाऊं, किसको अपनी व्यथा सुनाऊं, कि इस ब्रह्मांड का तू ही करता धरता है। हे अंतर्यामी बता दे इन दोनों के कान कौन भरता है। क्योंकि स्वयं का ज्ञान तो इनके पास नहीं होता है, इसलिए इनका कभी विश्वास नहीं होता है कि किस वक्त बहक जाएं, कब बदल जाएं गिरगिट की तरह रंग, और क्षण भर में कर दें जीवन की शांति भंग। कि कथनी और करनी में भी तो नहीं सच्चे होते हैं, कथनी और करने में भी तो नहीं सच्चे होते हैं। जिद के जितने पक्के कान के उतने कच्चे होते हैं। दोनों में से यदि कोई भी एक जिद पकड़ जाता है, दोनों में से यदि कोई भी एक जिद पकड़ जाता है तो भले से पुरुष का तो जीवन बिगड़ जाता है। स्वयं चाहे कुछ भी करें कहीं भी करें, हमको चाहे जहाँ टोक देते हैं वो घर की और ये दफ्तर की उन्नति रोक देते हैं। आज मेरी और आपकी आंखें शायद इसीलिए झुकी हैं, इन दोनों के गड़बड़ घोटाले में अपनी तो उन्नति रुकी हुई कि देश उन्नति पत्नी अधिकारी, देश उन्नति पत्नी अधिकारी। मैं यही सोच रहा था अधिकारी को क्या उत्तर दूं, यही खोज रहा था। मुझे चुप देकर अधिकारी चढ़ गए, मुझे चुप देकर अधिकारी चढ़ गए और मूर्ख पत्नी की तरह मेरे पीछे पड़ गए। मैंने सोचा मुझे ही क्या डर है, मैंने सोचा मुझे ही क्या डर है, पत्नी जैसा ही तो अफसर है, जब चाहूंगा दबा लूंगा इनके चरण, जब चाहूंगा दबा लूंगा इनके चरण, और जब खोलूंगा पोल ये आ जाएंगे शरण। वैसे अधिकारी अनुशासन करने का है, यह भी सच्चा है। मूर्ख पत्नियों अथवा अधिकारी उनके सामने चुप रहना ही। वैसे तो लेट आने का मुझे भी दुख था, वैसे तो लेट आने का मुझे भी दुख था, पर परिस्थितिवश मैं भी चुप था कि मेरी चुप्पी से उत्पन्न अधिकारी करते गए धीरे, ठीक एक फुअड पत्नी की तरह। प्रीतम व्यर्थ की बात बनाते हो, लेट आने का सही कारण नहीं बताते हो। ये एक दिन की बात नहीं, ये बात तो तुम्हारी आम है, ये दफ्तर है बनिए की दुकान है। मैंने कहा महाराज क्यों होते हो मुझसे नाराज, क्या बनिए की दुकान पर ही इजाजत होती है, आपका मतलब है मैं ही लेट आने की इजाजत होती है।
इस पर अधिकारी जी बिगड़ गए, कुछ सर्दी से कुछ गुस्से से अकड़ गए। प्रीतम व्यर्थ की बात बनाते हो, लेट आने का सही कारण नहीं बताते हो। हम भी तो हैं, ठीक समय पर घर से निकलते हैं और जब भी देखो हम दफ्तर में। मैंने कहा यूँ तो हर कोई अपने मन का राजा है, पर थोड़ा उम्र का भी तो तकाजा है। थोड़ा उम्र का भी तो तकाजा है। और अब तो हर पत्नी अपने पति को उम्र की ही मिसाल देती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी पत्नी आपको घर से जल्दी निकाल देती। और आप मुझे कहते हो कवि, आपने क्या कहावत नहीं सुनी कि जहाँ पहुंचे रवि वहां पहुंचता है कवि। तो जहां आप नहीं पहुंच सकते वहां मैं पहुंच जाता हूं, और दफ्तर से इसीलिए क्योंकि लेट होना तो आजकल की सौगात है। लेट होना तो आजकल की सौगात है। यह तो आज के आम जीवन की बात है। हिंदुस्तान में जितने बड़े बड़े सेठ हैं, कर देने में सबके सब लेट हैं। हिंदुस्तान का बड़े से बड़ा नेता बतला दो कौन सा ठीक समय पर टैक्स देता। और जब तक हम जैसे कर्मचारियों का भूखा पेट है, हम जैसे कर्मचारियों का भूखा पेट है, मैं प्रीतम तो क्या पूरा हिंदुस्तान ही हाल। और क्या बात बताऊं, आम जीवन की कैसे समझाऊं। बचपन में जिस पर पढ़ा वो सले उसमें लेट, आज के जीवन में घर कर गई है जो चाय पीने की प्लेट उसमें लेट, और पत्नी का बना खाते जो आमलेट उसमें लेट। अकेला क्या प्रीतम ही होता है लेट। इससे सिद्ध होता है कि आप ही हैं जो मुझे करते हैं लेट, कि जब तक हम जितने भी ऑर्डर करते हो सर्कुलेट, जितने भी ऑर्डर करते हो सर्कुलेट, उसमें क्यों लिख देते हो कि सर्कुलेट। इससे सिद्ध होता है कि बस आप ही करते हैं मुझे लेट। जब तक हम अपने जीवन से इस लेट शब्द का प्रयोग नहीं हटाएंगे, हम अपने जीवन, साहित्य, संस्कृति में लेट 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 ही होते जाएंगे। हाँ, वो खरगोश मिल